हेलो फ्रेंड्स। आज हम यहाँ पर जीके की क्लास के रिगार्डिंग बात करेंगे, जिसमें आज हमारा टॉपिक जो है वो है विटामिन्स का। ठीक है, विटामिन का टॉपिक है। सबसे पहले हम इसको क्या करेंगे कि इससे होने वाले इसका केमिकल नेम क्या है, सबसे पहले ये जानने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर आप लोग अपने रजिस्टर में इसको प्रिपेयर कर सकते हैं शॉर्ट वे में रीडिंग के लिए। शॉर्ट वे में रीडिंग के लिए जो आपको एग्जाम टाइम में काफी हेल्प करेगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर लिखना है विटामिन का नेम। विटामिन का नेम 50 नंबर की जीके आती है, कई जगह पे 100 नंबर की जीके आती है। बिहार की अगर मैं बात करूं तो बिहार के अंदर 100 नंबर की जीके आती है। यूपी एपीओ की बात करूं तो यहाँ पर 100 नंबर की जीके आती है। अगर मैं हरियाणा की बात करूं तो 20 नंबर की जीके आती है या इससे ज्यादा की आ जाती होगी। उसके बाद अगर मैं यूपी जुडिशरी की बात करूं, चाहे मैं हायर जुडिशरी की बात करूं तो भी यहाँ पर 100 नंबर की जीके आती है ना। ये सब चीजें जीके का बहुत मेन रोल आज के टाइम में जुडिशरी में अभी भी है, पहले भी था। तो क्या पूछते हैं क्या नहीं पूछते, इस एरिया को डिसाइड करने की कोशिश बहुत ज्यादा की जा रही है, क्योंकि पढ़ तो सब लेते हैं लेकिन एग्जाम में जब जीके देखते हैं तो समझ नहीं आता कि आ, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो, ये बुक पढ़ लो। एंड द टाइम एट द एंड ऑफ द टाइम क्या होता है कि सिर्फ ये चीज समझने वाली होती है कि थोड़ा बैक नॉइज को अवॉइड कीजिएगा, माता श्री थोड़ा ज्यादा ही रिश्तेदारों के साथ बिजी है ना। तो ये चीजें हैं कि यहाँ पर जीके स्पेसिफिक क्या है जुडिशरी के लिए, ये कहना बड़ा मुश्किल है। कोई कहता है करंट अफेयर कर लो, कोई कहता है डेली अपडेट पढ़ लो। अरे पढ़ने से क्या होता है, कितना दिमाग में याद रहेगा वो ज्यादा जरूरी है ना। ऐसी लॉ का भी है कि कितना ज्यादा याद रहेगा वो चीज ज्यादा जरूरी है ना। क्योंकि याद रहना बहुत जरूरी है और याद कितना रह पाता है ये तो नंबर ऑफ रिवीजन ही बताते हैं। चलिए छोड़िए, खैर डिस्कशन खत्म, छोड़ देते हैं, आगे बढ़ते हैं प्रयास की तरफ। विटामिन ए, विटामिन ए इसका अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं, इसकी अगर मैं केमिकल नेम की बात करूं तो केमिकल नेम इसका क्या है, इसका नाम है राइट। एक मिनट रुकना, एक मिनट रुको जरा, दे दो। अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो ये क्या है, ये है रेटनॉल। क्या नाम है इसका, रेटनॉल। इसके अब इसके डेफिशिएंसी चार्ट बना लेते हैं कि इससे डेफिशिएंसी क्या क्या होती है। इसकी डेफिशिएंसी जो होती है, सबसे पहले जो सबसे ज्यादा जानते हैं वो है ब्लाइंडनेस, है ना। एक तो ब्लाइंडनेस के बारे में जानते हैं, दूसरा क्या जानते हैं, नाइट ब्लाइंडनेस। दो तरह की ब्लाइंडनेस होती है, एक होती है कलर ब्लाइंडनेस और एक होती है नाइट ब्लाइंडनेस। उसके बाद एक और चीज है यहाँ पर जिसको बोलते हैं जेरो, इसकी स्पेलिंग लिख देते हैं तो ज्यादा इजी रहेगा। XEROPHALMIA। ठीक है, ये चीज है। अब हम चलते हैं कि विटामिन ए किस किस चीज से हमें मिल सकता है, इसके रिगार्डिंग हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि विटामिन ए जो है वो हमें किन किन चीजों से मिल सकता है। सोर्सेज क्या है, पहला सोर्स है मिल्क, दूसरा है एग, तीसरा है ग्रीन वेजिटेबल्स, चौथा है यहाँ पर ऑयल, और पांचवा है कैरेट। ये तो हो गया विटामिन ए की कहानी। अब फिर से वही चार्ट बनाते हैं, विटामिन बी की तरफ चलते हैं। विटामिन बी है B1। अब बी के भी ना कई रूप है, तो यहाँ पर सबसे पहले हम B1 का नाम याद कर रहे हैं। इसके केमिकल नेम की बात कर लेते हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में हो सकता है कि इसका केमिकल नेम पूछ लिया जाए। केमिकल नेम क्या है इसका,
थायमाइन, THIAMINE, थायमाइन। अब इसमें जो इसका जो क्या बोलते हैं डेफिशिएंसी है, इसकी जो डेफिशिएंसी डिजीज है वो क्या है? तो इसकी डेफिशिएंसी डिजीज है बेरी-बेरी। ठीक है जी। इसके बाद अब सोर्सेस क्या हैं? कैसे इसको कवर अप किया जा सकता है बॉडी के अंदर? तो यहाँ पर है सबसे पहले हमारे पास ड्राइड चिली। ओके। नेक्स्ट है हमारे पास जो अलग से दिखेगा ग्राउंड नट, उसमें भी एग है, इसमें भी एग का कर सकते हैं। ठीक है। और क्या है यहाँ पर? यीस्ट है। क्या इसके अलावा नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई मना ही नहीं है, लेकिन जितना हमारे लिए सफिशिएंट है उतना मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट की तरफ फिर से विटामिन बी 2, विटामिन बी 2 है। इसके केमिकल नेम की बात करें, अगर इसके केमिकल नेम की बात करें तो वो क्या है? वो है राइबोफ्लाविन, राइबोफ्लाविन। इसकी डिजीज की बात करते हैं, डेफिशिएंसी डिजीज क्या क्या हो सकती हैं इससे? तो यहाँ पर है क्रैकिंग ऑफ स्किन, जैसे स्किन पे काफी क्रैक्स हो जाते हैं कई लोगों के, आपने देखे होंगे, चर्म रोग बोलते हैं। रेडिश हो जाती है। नेक्स्ट यहाँ पर आईज में दिक्कत आती है। नेक्स्ट यहाँ पर रेडिश आई, सॉरी ये एक ही साथ है, रेडिश आई एंड क्रैकिंग ऑफ कॉर्नर ऑफ लिप्स। नेक्स्ट इसके बाद क्या है? माउथ अल्सर। ठीक है जी, छाले वगैरह। एंड अगर मैं यहाँ पर इसके सोर्सेज की बात करूं तो सोर्सेज में यहाँ पर हमारे पास क्या है? मीट, दूसरा क्या? मिल्क, तीसरा क्या है यहाँ पर? नट, टोमेटो, उसके बाद यहाँ पर है शुगर केन, नेक्स्ट है व्हीट ग्राम। क्या इसके अलावा और नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। नेक्स्ट फिर से विटामिन के ही पार्ट पर चलते हैं। ये है आपका बी 3। बी 3 एक साथ 3-4 विटामिन लेने की कोशिश करते हैं क्योंकि बी के ही सारे पार्ट हैं। बी 5, बी 6 एंड बी 7। अब यहाँ पर इसकी बात करते हैं इसके केमिकल नेम की। अगर इनके केमिकल नेम की बात करें तो बी 3 के केमिकल नेम का नाम है निकोटिन फेमाइड, निकोटिन फेमाइड। उसके बाद अगर बी 5 के केमिकल नेम की बात करें तो ये है पैथोनिक एसिड, PATH पेंटोनिक, पेन पेंटोथेनिक एसिड। बी 6 की बात करें तो ये है पाइराइडोक्साइड। बी 7 की बात करें तो ये है बायोटिन। ठीक है जी। अब इसके बाद इनसे होने वाली डिजीज की बात कर लेते हैं। डिजीज का चार्ट थोड़ा सा बड़ा हो जाता है। सबसे पहले अगर बी 3 के डिजीज की बात करें तो यहाँ पर हो जाते हैं वाइटनिंग ऑफ हेयर,
नेक्स्ट इससे होता है यहाँ पर फ्लैग्रा। और होता है इससे आपका मेंटल रेटर्डनेस, ये लिखा है, मतलब या तो स्ट्रेस भी कह सकते हो आप, या इंसान भूलने लग जाता है, इस तरह की कुछ प्रॉब्लम होती है। उसके बाद नेक्स्ट जो B5 है, B5 से इंसोमेनिया होता है, बेकार के ख्यालों में खोए रहना, बर्निंग होने लग जाती है स्किन में, बर्निंग स्किन, सेंसेशन बढ़ जाती है बहुत ज्यादा बॉडी के अंदर। और B6 की बात करें तो ये अनीमिया, खून की कमी, और उसके बाद यहाँ पर स्किन डिजीज होने लग जाती है, स्किन से जुड़ी बीमारियां जो भी होती हैं वो। एंड उसके बाद यहाँ पर डिप्रेशन होता है B6 से। अगर जिसको B6 की कमी हो जाए वो इंसान डिप्रेशन का शिकार जल्दी हो जाता है। B7 की बात करें तो बॉडी पेन। उसके बाद नेक्स्ट अगर बात करें यहाँ पर हेयर फॉलिंग, हेयर फॉल होने लग जाता है। उसके बाद बात करें तो ईची स्किन, हमेशा स्किन में खुजली वगैरह होते रहना, इस तरह। इन सब के सोर्सेज की बात करें तो सोर्सेज में यहाँ पर अगर मैं B5 की बात करूं, सॉरी B3 की बात करूं, तो यहाँ पर क्या है, मीट, मिल्क, मीट, मिल्क, उसमें भी स्वीट पोटैटो, एक्सक्यूज मी, स्वीट पोटैटो। और अगर मैं B6 की बात करूं तो ग्रेन्स, राइस। और अगर मैं यहाँ पर बात करूं किस चीज की, B7 की, तो B7 के अंदर भी आप होल ग्रेन वगैरह ये सब चीजें ले सकते हैं। खाने की चीज तो कोई भी हो सकती है, बट ऐसा ऑप्शन मुझे सोर्सेज का मुझे आज तक कम दिखा है एग्जाम के अंदर। ज्यादातर इसका केमिकल नेम दिखा है और उससे होने वाली डिजीज के बारे में ज्यादा पूछते हैं एग्जाम के अंदर। तो ये हमारा आज बी खत्म कर लेते हैं, B7 तक हो गया है। नेक्स्ट विटामिन बी ले लेते हैं। और क्या है यहाँ पर, विटामिन, नेक्स्ट है हमारे पास B11, उसके बाद नेक्स्ट है B12 एंड लास्ट इज B9। इन सब के केमिकल नेम की तरफ चल लेते हैं, केमिकल नेम की तरफ चल लेते हैं। तो केमिकल नेम जो है यहाँ पर B11 का, वो है फॉलिक एसिड। नेक्स्ट B12 की बात करें तो इसका नाम बहुत बड़ा है, कोबल कोबलामिन, प्रोनाउंसिएशन आप खुद भी देख सकते हैं। B9 का भी फॉलिक एसिड है केमिकल नेम। इनसे होने वाली डिजीज की तरफ चलते हैं, डिजीज तक ही कराएंगे, सोर्सेज को छोड़ देंगे नेक्स्ट, क्योंकि सोर्सेज में मुझे कुछ इतना दम लग नहीं रहा है। चलिए, इसके बाद इनसे B11 से होने वाली, एक तो है अनीमिया, मुझे लगता है ये तो सबसे ही हो जाता है, और एक है डाई। नेक्स्ट यहाँ पर अगर B12 की बात करें तो यहाँ पर जॉइंडिस, नेक्स्ट है यहाँ पर, होती तो वैसे बहुत सारी बीमारी हैं, बट जितनी याद हो जाए वो ज्यादा बढ़िया, एंकल एडमा। B9 की बात करें तो यहाँ पर भी अनीमिया ही है, मेरे को तो लग रहा है ये इंपॉर्टेंट ही हो गया इसका, है ना। और यहाँ पर डायरिया। ठीक है जी, तो ये B9 तक आज हमने कर लिए हैं, मतलब हमारा जो विटामिन का चार्ट है वो B9 तक हो गया है।
ज़्यादा नहीं है इसमें, सी, डी, ई, के तक है, बाकी आधा चार्ट जो है वो कल कर लेंगे। 10 मिनट का कल एक चार्ट होगा तो विटामिन का चार्ट जो है वो ऑलमोस्ट यहाँ पर क्या है, खत्म हो जाएगा। किसके फंक्शंस क्या हैं, प्रोटीन के फंक्शंस क्या हैं, धीरे-धीरे साइंस को करवाते रहेंगे ताकि आप लोगों को भी थोड़ा-थोड़ा पढ़ने में पढ़ते रहिए, बस रिकॉर्डिंग सुनते रहिए। जब अगर लिखना चाहते हैं तो लिख भी सकते हैं। चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।